हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ्स का एक टॉपिक जो कि जनरली क्लास 11th में आपको मिलेगा और क्लास 11, 12 और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। साथ ही साथ स्टूडेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंस है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बैंक्स, देन आपके एग्ज़ाम जैसे हो गए हैं कैट, बहुत सारे जो कॉरपोरेट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सो इस सब में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ होता है। सो इसको समझते हैं। ये टॉपिक जो है इट बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, कैसे थिंक करना है, प्रोसेसिंग, इस जो हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे, सब टूल्स को सीख लेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। बनता तो ये बहुत जल्दी है बट क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किया जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, सो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, परम्यूटेशन को हम अगर आपको सिंपल वर्ड में कहें तो मतलब होता है इसका अरेंजमेंट। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं तुमको कहूँ कि 3 वर्ड्स है A, B एंड C, ठीक है, ये 3 वर्ड्स को लेकर के तुम अरेंज करो, कितने तरीके से अरेंज करोगे आप सोचिए। सो स्टूडेंट, आपके दिमाग में आएगा कि अगर हमको इसको अरेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं, A B C, A C B, A को पहले प्लेस पर रखा, B C, A को पहले रखा, देन C B, देन B को फर्स्ट प्लेस पे रखा, A C, B को फर्स्ट प्लेस पे रखा, C A, C को फर्स्ट प्लेस पे रखा, A B, C को फर्स्ट प्लेस पे रखा, B A। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये क्या कहोगे कि ये इन तीनों लेटर को लेकर के मैं 6 तरीके से 6 वेज से अरेंज कर सकता हूं। दिस इज अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन, बेसिक सेंस ये जाता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, देखो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूंगा तो इसका मतलब हुआ सलेक्शन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 वर्ड्स हैं A B C, ठीक है, और मैंने कहा स्टूडेंट तुम किसी 2 वर्ड को सेलेक्ट करो, कितने तरीके से, कितने वेज से इसमें लेटर्स को तुम 2 लेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा किसी 2 लेटर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट A एंड B, ओके, यू कैन सेलेक्ट B एंड C, यू कैन सेलेक्ट C एंड A। यही 3 सिलेक्शन पॉसिबल है। अब यहां एक सवाल उठेगा, इन तीनों वर्ड्स में A और B को मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं पहले B और बाद में A सेलेक्ट तो कर सकता हूं। स्टूडेंट, सिलेक्शन में ये मीनिंग नहीं होता है। सिलेक्शन में आप A और B को चुनना, इट्स हो गया कि हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे को चुनने का काम करना है, ठीक है। अब इसी में स्टूडेंट देखो, सिलेक्शन यानी 3 वर्ड्स को में किसी 2 वर्ड्स को सेलेक्ट करना होगा तो ये 3 वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इन 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट करना है तो ये आप इस तरह से 3 वेज से टास्क को कंप्लीट किए। इसी में लेकिन मैं स्टूडेंट पूछ लूं कि इन 3 वर्ड्स में से आपको 2 वर्ड्स लेने हैं और उनको अरेंज करना है, मतलब परम्यूटेशन की ओर। इधर ये आप क्या किए, ABC में से आपने सिलेक्शन किया है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन है तो 3 वे से कॉम्बिनेशन बनेगा। यही टास्क मैं अगर बोलूं कि ABC में से आपको किसी 2 को लेकर के बताना है कि कितने तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में चलेगा अरेंजमेंट, ठीक है। मैं A और B को AB हो गया, देन BA हो जाएगा, इस तरह से भी, क्योंकि यहां हमको क्या देखना है, मैं किसी 2 को लेकर के अरेंज कर रहा हूं तो AB BA, देन यू कैन अरेंज द 2 एज BC। किसी 2 को लेकर के अरेंज करना हो तो BC ले सकते हैं, CB ले सकते हैं, देन और क्या ले सकते हैं आप A और C को ले सकते हैं, एंड C एंड A। सो स्टूडेंट, आप 6 वेज से क्या किया आपने,
ए बी सी में अगर आपको किसी दो को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना हो, सिलेक्शन किसी दो को सेलेक्ट करना हो, तो 3 वे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। लेकिन इसी 3 में से किसी दो का अरेंजमेंट करना हो तो ए बी बी ए, बी सी सी बी, ए सी एंड सी ए, ये 6 वे से आप इसको अरेंज कर सकते हैं इस कंडीशन को। सो आपको क्लियर कट, अब ये क्यों एग्जांपल बताया गया आपको, ताकि आप क्लियर कट कर लो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ ए बी और बी ए अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंस है, ए है पहले या बी, क्योंकि आपको अरेंज करना है, बट यहाँ अरेंजमेंट का मैटर नहीं है, बस सेलेक्ट करने का मैटर था। सो इट इज ओनली ए बी, बी ए या ए बी एक ही चीज है यहाँ पर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब इसमें जो और टूल्स का जो जरूरत पड़ेगा वो हम लोग बढ़ते हैं, और ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज स्टूडेंट ये एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, ये ब्रैकेट में जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये एक एंट्रेंस है, ये 3 एंट्रेंस है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन इज E1, E2 एंड E3, और ये जो है वो एग्जिट है, ठीक है। यहाँ से एंट्रेंस होता है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। एग्जिट करने के 2 रूट्स है, ठीक है, EX1, EX2, ठीक है। सो आपको एक टास्क दिया गया, ठीक है, कि आपको सिनेमा हॉल में जो कि 3 एंट्रेंस है इंटर करना है और फिर एग्जिट करना है। तो क्या है, 2 टास्क है आपके पास, है ना, एंट्रेंस करना और फिर एग्जिट करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आप ये बताओ, आप अगर सिनेमा हॉल में एंट्रेंस करके अगर एग्जिट लेना चाहते हो तो आप कितने तरीके से ये कर सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम चलो E1 से इंटर करते हैं। जब हम E1 से इंटर करेंगे तो एग्जिट 1 से पास कर सकते हैं और एग्जिट 2 से पास कर सकते हैं, ठीक है ना, हो गया, 2 तरीके हो गए। प्लस E2 से अगर इंटर करते हैं तो अगर ऐसा ना हो कर, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग निकाल रहे हैं। E2 से अगर इंटर करते हैं तो एग्जिट 1 से निकल सकते हैं और एग्जिट 2 से निकल सकते हैं। 2 तरीका और आ गया जिस तरह से आप इंटर करके बाहर निकल सकते हो। अब आप ये भी समझ गए हो कि यहाँ से अगर E3 से एंट्रेंस लेते हैं तो एग्जिट EX1 से कर सकते हैं और EX2 से कर सकते हैं। मतलब क्या स्टूडेंट, कि अगर आप खुद भी इस चीज को थिंक करते हो तो आपको साफ समझ में आता है कि 3 एंट्रेंस हो और 2 एग्जिट हो तो आप कितने तरीके से यहाँ पर, कितने वेज से आप एंट्री करके आउट बाहर ले सकते हो। तो देखो तो कितना आया, 6, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम लोग एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को समझ रहे हैं, हम आपको एग्जांपल से ये चीज समझा लेंगे, फिर थ्योरी पर आ जाते हैं। सो स्टूडेंट देखो, टोटल 6 वेज हुआ। इसी को हम लोग मैं यहाँ सीखेंगे कि हाउ विल यू डील दिस प्रॉब्लम, कि आपके पास इंटर करने के 3 पॉसिबिलिटीज थे, 3। आपका पहला जो इवेंट था वो तो हो गया एंट्री का। अब दूसरा इवेंट बाकी है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इनटू, ठीक है। एग्जिट करने का कितना तरीका है, 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। जो आपने प्रैक्टिकली ऐड करके सोचा था ये तो ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट यू विल अप्लाई दिस कि 3 इंटू 2 इज व्हाट, 6। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल से समझो। मान लो स्टूडेंट, यहां ये जो पॉइंट है ये है पटना, ठीक है, ये लोकेशन है। पटना से यू हैव टू मूव मुजफ्फरपुर, और ये पहुंचने के सपोज रूट कितने हैं, 3 रूट से आप मुजफ्फरपुर, पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचना है, तो 3 रूट है, R1, R2 एंड R3, ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट, आपको फॉर सपोज मुजफ्फरपुर से जाना है भागलपुर, और इसके जाने के लिए कितने लेट सपोज रूट आपको दिए हुए हैं, E1 एंड E2, ये 2 रूट्स आपको प्रोवाइडेड है।
तो स्टूडेंट आप सोचो कि पटना से अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपको पटना से भागलपुर पहुंचना है वाया मुजफ्फरपुर, तो आप कितने तरीके से भागलपुर पहुंच सकते हो फ्रॉम पटना। ठीक है, तो आप सोचोगे कि सबसे पहले बेसिक करते हुए इसमें बढ़ते हैं। पटना है, इस फर्स्ट रूट R1 रूट को लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको लेने के बाद अब देखो यहाँ आने के बाद तो आप सोचोगे कि आप ये भी रूट ले सकते हो और ये भी रूट ले सकते हो। तो कितना हो गया भागलपुर पहुंचने का, जो हो गया वेज 1 2। ठीक है, प्लस आप R1 रूट से गए, आप R2 रूट से भी तो जा सकते थे। लेट सपोज कि आपने R1 को नहीं फॉलो किया होगा, आपने R2 को सपोज फॉलो किया। R2 को फॉलो करके जब आप यहाँ पहुंचे मुजफ्फरपुर, तो यहाँ से भी तो आप 2 रास्ते ले सकते थे, यानी भागलपुर पहुंचने का यहाँ भी 2 तरीका, 1 और ये 2। ठीक है, 2 प्लस अब आपने R3 भी तो ऑप्शन है आपके पास जाने का। लेट सपोज अगर R3 ऑप्शन अगर आपने यूज किया होता तो मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद यहाँ भी आप डिलेमा में होते कि कौन से 2 रूट को ले, यानी यहाँ से भी आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 कितना 6। अब स्टूडेंट फिर देखो, अब हम लोग को इस कैसे डील करना है, ये तो बेसिक्स हो गया है ना। तो 1 2 3 यहां से यहां जाने का, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचने का जो रूट है वो 3 रूट्स है, 3 ऑप्शन है आपके पास। तो 3 × वर्क अभी खत्म नहीं हुआ, आपको अगला एक और वर्क करना बाकी है, तब आपका वर्क फिनिश हो रहा है। तो भागलपुर पहुंचने का कितना रास्ता, 2। तो 3 × 2 = व्हाट 6। स्टूडेंट यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई एक इवेंट है और उसके बाद सक्सेसिव और इवेंट है, ठीक है, अभी तो 2 इवेंट्स दिया जा रहा है, हो सकता है कि इसके बाद भी भागलपुर से कहीं पहुंचना हो। ठीक है, तो जितने भी सक्सेसिव इवेंट्स हमको करना होगा उस वर्क को खत्म करने के लिए, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन कंप्लीट दैट वर्क, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, बस जितने रूट दिए हुए, जैसे यहाँ 3 रूट्स दिए हुए थे, यहाँ 2 रूट्स दिए हुए, तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ तो 3 रूट्स है, लेट जनरलाइज्ड फॉर्म में हम मान लेते हैं कि यहाँ m रूट था और यहाँ पर लेट सपोज यहाँ बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इस फ्रॉम पॉइंट A to B रीच करने के m रूट्स है। ठीक है, m वेज से इसको किया जा सकता है, और B to C करने के बहुत सारे n वेज है। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन कंप्लीट योर जर्नी फ्रॉम A to C विल बी m × n। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू लिया था अब इसको क्या ले लिया, जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लिया। ठीक है, सो ये हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग एडिशन प्रिंसिपल को समझेंगे। स्टूडेंट एडिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपने घर में हो, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इधर तुम स्कूल जाओ या फिर तुम स्टेशन जाओ और जो गेस्ट आए हैं स्टेशन पर है उसको रिसीव करो। इसमें देखो स्टूडेंट तुमको और दिया गया है, ऑप्शन और में है, आइदर यू शुड गो टू स्कूल और यू शुड गो टू स्टेशन टू रिसीव द गेस्ट। ठीक है, तो आप कोई भी काम करोगे तो हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, सो यू हैव ऑप्शन, और आइदर यू विल डू दिस टास्क और यू विल डू दिस टास्क। ठीक है, आप किसी भी एक टास्क को करते हैं, काम खत्म। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन कंप्लीट दिस वर्क। और ये जो दोनों इवेंट्स है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट देखो कैसे सोचते हैं, अगर हमको स्कूल जाने का ऑप्शन अगर दिमाग में आता है, ठीक है, तो देखो स्कूल जाने का 2 रास्ता है। ठीक है, लेट सपोज कि ये 2 रूट्स है, तो होम टू स्कूल पहुंचने का 2 रास्ता है। ठीक है, तो क्या होगा, कितने तरीके से अपने काम को खत्म कर लिए, 2 वेज से। ठीक है, होम से अब देखो एक दूसरा ही टास्क है, वो इस इवेंट से हमको मतलब नहीं है ना। होम से अब हमको लेट सपोज कि अगर ऐसा ना करते तो ये करते हैं कि हम स्कूल ना जाने के बारे में छोड़ देते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम स्टेशन जाएंगे। ठीक है, तो स्टेशन अगर जाना रहे तो देखो स्टेशन जाने का 2 रास्ता है। ठीक है, तो 2 वेज, यानी जब तो देखो आपको जो वर्क दिया गया था कि हाँ आपको इधर स्कूल जाना है या गेस्ट को रिसीव करना है, तो आप कितने तरीके से वर्क को कर पाए, आप कहोगे 4, 2 + 2।
ठीक है, टोटल आपके पास 4 वेज हैं जिससे आपको दिए हुए ड्यूटी को आपने कंप्लीट किया। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस इवेंट से कोई मतलब नहीं है, यू हैव बीन गिवन ऑप्शंस। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो एडिशन प्रिंसिपल है, इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो भी आपको टास्क दिया गया है उसके लिए आप क्या करोगे। फॉर सपोज आपको यहाँ 2 रास्ता है, तो आप मान लो कि बहुत सारे रास्ते होते हैं, m रास्ते होते हैं इस काम को करने के लिए, और होम टू स्टेशन जाने के लिए n रास्ता होता है। तो आपका एडिशन प्रिंसिपल के अनुसार उस केस में यहाँ पर आप क्या किए, 2 + 2, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, m + n। और वही स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में आपने क्या देखा था, उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वहां आप क्या करते हैं, m × n करते हो। अब मान लेते तो उसके बाद भी और भी ट्रैवल करना रहता है, और भी आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप स्टिल, है ना, आप क्या करते हैं, सब मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ सारे जितने भी इंडिपेंडेंट होंगे तो आप क्या करोगे, सब करोगे। और बहुत ही लॉजिकल था वो, क्योंकि हमको टास्क जो है जो मल्टीपल प्रिंसिपल में है ना, उसमें क्या करना है, हमको वर्क को खत्म करना है, और वो सब, है ना, अब भागलपुर पहुंचना है तो भागलपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए जाना है, तो एक के बाद दूसरा टास्क, सभी टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो यू शुड मूव विथ मल्टीप्लीकेशन। नाउ इस टास्क में एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, एक टास्क जो दिया रहेगा, दूसरा टास्क जो दिया रहेगा, लेट्स सपोज कोई तीसरा टास्क जो दिया है, ठीक है ना, आप किसी भी टास्क को कर दो, इट विल बी, है ना, कि हाँ चलो आपने कर लिया, सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू सम, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हम लोग को समझना है वो है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल टूल आएगा, वो है फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट समझते हैं, स्टूडेंट ABC ये 3 लेटर्स को लिया है, और आपको करना है इनको अरेंज। सो आप ABC को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको 3 लेटर्स दिया जाए और कहा जाए इसको अरेंज करने को, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये टोटल 6 वेज होगा जिससे आप इसको अरेंज कर लोगे। तो स्टूडेंट ध्यान दो, इस चीज को अभी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ रहे थे कि ये जो 6 वेज है, देखो अब आप इसको सोचने का तरीका बदलो, ठीक है। ये 3 बॉक्स है, ठीक है। पहले बॉक्स में आपको कितना ऑप्शन है, देखो आपको 3 लेटर्स दिया है, आप पहले बॉक्स में क्या ऑप्शन है आपके पास, यहाँ आप A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं और C भी रख सकते हैं, यानी पहले बॉक्स में आप 3 लेटर्स रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखो 3, पुट तो कोई एक होगा, लेकिन ऑप्शन इस पहले पर रखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस होता है, आइदर A रख सकते हैं, B रख सकते हैं पहले प्लेस पे, या C रख सकते हैं। सो फर्स्ट बॉक्स हो गया 3, जैसे ही एक लेटर पुट होगा, अब वो कोई भी हो, तो एक लेटर तो फिनिश, बचा 2 लेटर, तो दूसरे बॉक्स पर पुट करने के लिए तो बस आपके पास 2 ऑप्शन है, तो 2, और जब अगला भी लेटर आपने प्लेस कर दिया, जो भी दोनों लेटर में प्लेस किया, ठीक है, उसके अगले के लिए आपके पास बस एक ही लेटर बचेगा फिल करने को, तो 1। स्टूडेंट जो आप अरेंजमेंट में पढ़ रहे थे, ठीक है, आप देखो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये हम लोग अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो आपने ABC को लेकर के अरेंज किया था, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे फॉर्म में आपको समझा रहा हूं कि इसको कैसे डील करना है, ठीक है। 3 लेटर्स है तो आसान है, अगर मैंने कह दिया 26 लेटर्स तो आप कितना बार ABCD, है ना, कैसे अरेंज करोगे, है ना, तो वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, तो आप देखो स्टूडेंट ये 6 इस तरह आ रहा है, इस तरह से देखो क्या होगा, आपको टास्क मिला था कि आपको ABC को अरेंज करना है। सो जब तक आपने तीनों लेटर्स को अरेंज नहीं कर लिया है, आपका काम तो फिनिश नहीं हो रहा है। सो वाया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यू विल राइट व्हाट, 3 × 2 × 1, दैट इज व्हाट 6 वेज, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं कहूं कि 1
2 3, ये 3 नंबर्स है, आप इसको अरेंज करो। कितने तरीके से अरेंज करोगे? तो यू विल राइट 1 2 3 1 3 2। अब रुको, अब ये नहीं करना है। व्हाट विल यू डू? ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, ठीक है। थ्री डिजिट्स आपको दिया गया है। आप 1 2 3 ऐसे करके कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो पहले बॉक्स के लिए 3 2 और अगले के लिए ऑप्शन 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। कितना हो गया? 6। अब अगर मैं यही कहूं कि 6 लेटर्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, चलो ठीक है, एच ले लिया, एच तक ले लिया, ठीक है। इन हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल? कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद एच जी, और आप क्या क्या करोगे, क्या क्या लिखोगे, ठीक है ना? कितने पॉसिबल है? हाउ विल यू आंसर दिस? तो आप क्या करोगे? यहीं पर आएगा फैक्टोरियल। देखो स्टूडेंट, जो आप ये 6 लिख रहे हो, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 आप कर रहे हो स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकल टूल यहां पर अब आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का सेंस क्या होता है मैथमेटिक्स में? ये आपके लिए नया टूल है। 3 फैक्टोरियल का क्या सेंस हो जाएगा? इसका सेंस है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज व्हाट? 6। अगर हम लिखते हैं कि लेट सपोज आपको याद दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो आप क्या करोगे? कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो? यू विल राइट इट डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करोगे? वही ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। सो 8 फैक्टोरियल का सेंस क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये है फैक्टोरियल का एप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट। सो फैक्टोरियल की एंट्री हुआ है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 persons enter a railway carriage where there are 6 vacant seats. In how many ways can they seat themselves? आप इसको ट्राई करिए। सो स्टूडेंट देखो, आपके पास 6 सीट्स है, ठीक है। थिंक कैसे करेंगे? वन 2 3 4 5 एंड 6 सीट्स है। और मान लेते हैं कितने 6 सीट्स है वैकेंट जहां बैठना है, और लोग कितने हैं? लोग सिर्फ 3 हैं, ठीक है। 3 persons आर देयर। लेट्स सपोज इट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो अगर हमको सेट करना हो तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सपोज एक्स लिया, एक्स को बैठना है, ठीक है। एक्स बैठेगा तो उसके पास कितना पॉसिबिलिटी है बैठने का? टोटल देखोगे आपके पास, उसके पास तो 6 ऑप्शन है बैठने का। तो एक्स के लिए कितना ऑप्शन है? अभी वैकेंट कितना है? 6 प्लेसेस, तो 6 इंटू, अब एक्स क्या होगा? बैठ गया, साइलेंट। अब कौन है? वाई, ठीक है। अब अगर एक्स जहां भी बैठा होगा, लेट सपोज यहां बैठ गया एक्स, ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग सीट कितना रहा? 5, ठीक है। तो वाई कहां बैठेगा? वाई के पास 5 ऑप्शन है, ठीक है, तो वो कहीं भी बैठ सकता है। तो 5 ऑप्शन है ना, तो इंटू 5, वाई भी मान लो कि यहां बैठ गया, ठीक है। तो ये भी सीट क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। ये 2 सीट्स खत्म हो गया। कितना सीट बचा हुआ है? 4 सीट्स और बचे हैं। अच्छा, आदमी कितना है? सिर्फ 1 है। अब इसके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये कितने तरीके से बैठ सकता है? 4 तरीके से, तो इंटू 4। सो स्टूडेंट 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120 वेज से स्टूडेंट ये 3 पर्सन अगर बैठना चाहेंगे तो 120 वेज से बैठ सकते हैं, ठीक है। एक्स यहां बैठा, वाई यहां बैठा, लेट सपोज कि जेड यहां बैठ गया। अब बैठने को तो एक्स यहां भी हो सकता था, वाई कहीं भी हो सकता था। वो सारे पॉसिबिलिटीज जो हो सकते थे इस 120 के अंदर है। सो स्टूडेंट ये हम लोग का स्टार्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपके 11th का प्रोबेबिलिटी, 12th का प्रोबेबिलिटी है ना, ग्रेजुएशन में, ठीक है, ये हर जगह वर्किंग आउट है, इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।